जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों के ठिकाने पर बुलडोजर चलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को सीधे और स्पष्ट शब्दों में आतंकवादियों के मददगारों को चेतावनी दी है कि जो भी आतंकवादियों की मदद करेगा या उन्हें अपने घर में ठिकाना देगा, उसका घर गिराया जाएगा और यही न्याय का तकाजा है। बारामूला में एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा कि हम आतंकियों और उनके इकोसिस्टम का समूल नाश करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। एलजी सिन्हा ने कहा कि हाल ही में श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले और अप्रवासी श्रमिकों पर हमले निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लोग शांति को भंग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ बाहरी ताकतें हैं और कुछ यहाँ उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, इन्हें अलग थलग करना केवल प्रशासन का ही काम नहीं है, बल्कि आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्हें पहचानने और इन्हें समाज से अलग थलग करने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि अगर आवाम और प्रशासन मिलकर ये काम करे तो 1 साल से ज्यादा देर तक यहाँ आतंक अलगाववाद नहीं टिकेगा। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से शांत, खुशहाल और आतंक से मुक्त प्रदेश होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकी हिंसा के कारण 40 से 50 हजार निरपराध लोगों की जान चली गई। अगर आज जनता इनके खिलाफ खड़ी नहीं होगी तो फिर ये तस्वीर नहीं बदलेगी। हमने सुरक्षा बलों को आतंकियों और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दी है। सुरक्षा बलों को कहा गया है कि वो निर्दोष को ना छेड़े और किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन गुनाहगार को नहीं छोड़ा जाएगा। बीते 4 साल से इसी नीति के साथ हम काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने, आतंक फैलाने और उनकी मदद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अगर कोई आतंकियों की मदद करेगा, उन्हें ठिकाना देगा, तो उसका घर जमींदोज हो जाएगा और जरूर होगा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ जब कठोर कार्रवाई होगी तो कुछ लोग शोर मचाएंगे कि अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यही न्याय होगा और यही न्याय का तकाजा है और यही हो रहा है और यही आगे भी होगा। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर ही काम होगा। उपराज्यपाल ने युवाओं से अपील की है कि वो शांति का संदेश फैलाए और कट्टरवाद और नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग दे। नशाखोरी भी एक चुनौती है। नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर एक ऐसा कदम सुनिश्चित करेगा जिसमें हमारे युवाओं की क्षमता को आगे ले जाया जाएगा और मेहनत से बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा। उपराज्यपाल ने विकास और शांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत बताई।